बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे CS 605 हमारी असाइनमेंट नंबर सेकंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड की। उसकी क्वेश्चन फाइल का सलूशन मैं कंप्लीट आपको साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, जो कि 100% करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको यही सलूशन पेड में करवाना हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट, सीन ऐसा है कि हमें एक सिनेरियो दिया गया और उसके फिर हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके हमने आंसर देने हैं। सॉल्यूशन फाइल पर चलता हूँ, वहाँ आपको कंप्लीट समझाता हूँ इसके बारे में। आपने यहाँ स्टूडेंट आईडी नेम वगैरह लिख लेना अपना। सिनेरियो की जो समरी है वो हमारे पास ये है कि यू आर मैनेजिंग अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, कि आप एक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो। उसमें जो मेजर रिस्क है वो स्टाफ के टर्नओवर का है, विद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो हमारे पास है वो 70% है और 0.7% है। और इम्पैक्ट लेवल जो हमारे पास है वो लेवल 2 है, जो कि क्रिटिकल लेवल शुमार किया जाता है। और कॉस्ट इम्पैक्ट इफ़ अकर्स है तो वो हमारे पास है $200। ठीक है, 200 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, $2,00,000। ठीक है, अभी क्वेश्चन 1 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट द रिस्क। सरने में दे रिस्क एक्सपोजर मालूम करना है, दूसरे में हमने रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाना है, और फिर तीसरे में हमने रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉन्टिजेंसी प्लान बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, अभी जो हमने रिस्क एक्सपोजर मालूम करना है वो इस तरह से, रिस्क एक्सपोजर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला है। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.7% है, 7 है, और इम्पैक्ट हमारे पास क्या $2,00,000 है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्क एक्सपोजर निकल आया $1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सजेस्ट अ रिस्क मिटिगेशन प्लान फॉर हैंडलिंग स्टाफ टर्न ओवर। To reduce the likelihood or impact of staff turnover, a solid risk mitigation strategy should be implemented. Here's practical and tailored plan. एक बहुत अच्छा प्लान इसमें बनाया गया है। उसमें ये प्लान है कि हम उसमें रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं, कैरियर डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट और बैकअप रिसोर्स प्लानिंग। ये सारी अभी कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, ये मैंने बनाए हैं। अब 5 पॉइंट्स के आगे आपने दो सब पॉइंट्स जिसे कह सकते हैं आपने ये लिखने, 2 लाजमी लिखने हैं, ताकि सर को लगे कि आपने एक हैवी आंसर यानी एक मजबूत आंसर सर को प्रोवाइड किया। ठीक है, अच्छा जी, रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या है कि हम कम्पिटिटिव सैलरीज़ देंगे उन्हें, और उससे उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस भी उनको प्रोवाइड करेंगे, और फिर उनको रिवार्ड्स वगैरह भी देंगे जिससे उनका मोराल बूस्ट होगा, जिससे वो छोड़ कर नहीं जाएंगे। फिर एम्प्लॉय इंगेजमेंट के थ्रू हम एक्टिविटीज़ करेंगे, टीम बिल्डिंग, और फिर कम्युनिकेशन सेशंस करेंगे, और फिर डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करेंगे, यानी उनको लगे कि हम ओनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, कैरियर डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग और कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर उनके लिए रोड मैप बनाएंगे कि कैसे आपका प्रमोशन हो सकती है और उनकी कैसे स्किल की इन्हेंसमेंट हो सकती है। फिर हम वर्क प्लेस इन्वायरमेंट करेंगे कि उन्हें एक हेल्दी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट देंगे, और फिर उन्हें ग्रीवनेस क्विकली एंड प्रोफेशनली उन्हें एड्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बैकअप रिसोर्स प्लानिंग हमारे पास जो है वो ये है कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे की रोल्स, और मेंटेन करेंगे उनके बैकअप पर्सनल। ठीक है, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन सो न्यू स्टाफ कैन पिक अप वर्क विद ईज। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड हमारे पास कंप्लीट हो चुके 2। उसमें क्या है कि हमने प्रपोज अ रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉन्टीजेंसी प्लान इफ द रिस्क बिकम रियलिटी। ठीक है, तो इसमें हमने 5 पॉइंट इसके अंदर लिखे हैं, 6। तो आपने इसमें क्या करना है कि रिस्क मैनेजमेंट और कॉन्टीजेंसी प्लान बनाना है, तो उसमें इमीडिएट रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे हम। ठीक है, उसमें क्या है कि अगर कोई छोड़ के जाता है तो हम इमीडिएट उसकी रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी मेंटेन और पुल प्री इंटरव्यू कैंडिडेट। एक जो इंटरव्यू जिन कैंडिडेट्स के हुए होंगे उनको हम एक टू डू लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट में रखेंगे। जैसे ही हमारे पास से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा हम उसकी अर्जेंट हायरिंग करेंगे। ठीक है, और फिर नॉलेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑल टीम मेंबर्स डॉक्यूमेंट देयर वर्क, create SOP standard operating procedure for every major task. Onboarding and training, have a fast track training plan ready for new staff. Assign mentors और team leads to quickly bring replacement up to speed. ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स लिखे गए हैं। अगर आपको पेड में ये असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें इसी नंबर पे, आपको इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में बनाकर दे दी जाएगी। और फिर है प्रोजेक्ट टाइमलाइन बफर, ये इसके 2 पॉइंट्स आप में लिखने, और फिर कंक्लूजन अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, वरना कोई इतना खास इसका इशू नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही मुख्तसर सी असाइनमेंट थी आपकी, सारी थ्योरी बेस है, सिर्फ हमने यहाँ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करते हुए ध्यान रखना है आपने कि इक्वेशंस के अंदर लिखने हैं ये कैलकुलेशन, ऐसे सिंपल नहीं लिख देना।
ताकि आपके नंबर कोई भी कटने के चांस हम सर को ना दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको कोई असाइनमेंट करवाना है, क्यूज GDB करवाना है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर के दे दिए जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।